भाभी, गर्मा गर्म पकोड़े और चाय पीने का मन हो रहा है क्या? रिंकी ने अपनी भाभी मोना से पूछा। पकोड़ी चाय का नाम सुनते ही मोना के मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर भी मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, दीदी, दो चार पकोड़े तो खा ही लूंगी। आपको तो पता है मेरी हालत। अरे नहीं भाभी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आपकी बीमारी का ऐसा इलाज है कि बस एक खुराक लेंगी तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा दीदी, रामबाण है क्या? अरे नहीं भाभी, रामबाण नहीं, रामबाण से भी बहुत अच्छा है। रुको देती हूँ मैं। कहते हुए रिंकी ने फ़ोन उठाया और वीडियो खोलकर मोना के सामने रख दी। जैसे जैसे वीडियो चलता गया, मोना की आंखें हैरानी से खुलती गई। चेहरा सफ़ेद पड़ गया, चेहरे पर डर के भाव आ गए। डरते हुए धीरे से नज़र उठाकर देखा तो अपने एक साइड अपनी ननद और दूसरे साइड सास अंजलि जी को देख झटके से पलंग से नीचे उतर गई। वीडियो देख मोना की हालत खराब थी। उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वो घबराई हुई है। मोना को डरा हुआ देख मुस्कुरा पड़ी रिंकी। क्यों भाभी, खत्म हो गई ना बीमारी? बोला था ना मैंने, बस 1 सेकंड लगेगा। अब बताओ, खाने हैं पकोड़े और चाय? बेचारी मोना किस मुंह से बोले कि सास ननद उसके लिए पकोड़ी चाय बनाकर लाए, क्योंकि अब तो उसकी चोरी पकड़ी गई थी। सर्दियों में रिंकी पूरे 1 साल में बस 1 हफ्ते के लिए अपनी मायके आती थी। गर्मी की छुट्टियों में वो नहीं आती, क्योंकि उसकी ननद भी मायके आती थी। कहीं कहने न लगे कि भाभी मुझे देखकर भाग जाती है, इसलिए वो ठंड की छुट्टी में ही मायके आती थी। और इस 1 हफ्ते में ही मोना रिंकी से चिढ़ जाती थी कि एक तो इतनी भयंकर ठंडी है, ऊपर से आकर महारानी बैठ गई। अब उनकी सेवा में मेरी हालत खराब होगी। जबकि बेचारी मोना ऐसी थी भी नहीं, ना ही उसकी कोई फरमाइश होती थी और ना ही अंजलि जी की। मोना अपने मन से जो भी बना के दे देती, दोनों माँ बेटी आराम से खा लेती। लेकिन फिर भी मोना को रिंकी का आना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अब ठंडी में ना आए, गर्मी में ना आए, तो फिर कब आए? गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंडी में ठंड लगेगी, और मौसम ठीक भी हो तो भी उसे सास ननद के नाम से ही चिढ़ होती थी। जरूरी तो नहीं कि सबकी सास ननद खराब ही होती है। कभी कभी बहू भी तो ऐसी मिल जाती है जैसी मोना थी। वो तो खुद साल में कम से कम 2 महीना मायके जाकर रह लेती, लेकिन सास ननद अगर साल में 1 हफ्ते के लिए भी आ जाए तो उसके लिए कलेश हो जाता था। उसकी कोई ना कोई नौटंकी शुरू हो जाती थी। बस इस बार फिर रिंकी को देखते ही जाने मोना के दिमाग में क्या आया। चाय पानी कराने के बाद, रात का खाना खिलाने के बाद मोना रात को अपने पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। मोना के पति बाहर रहकर नौकरी करते थे, ससुर थे नहीं। मोना के रोने चिल्लाने से अंजलि जी और रिंकी भागकर उसके कमरे में आए। मोना अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रो रही थी। मोना को देख दोनों ही माँ बेटी परेशान हो गए। अंजलि जी भागते हुए किचन में गई, जबकि उनके पाँव में दर्द रहता था। फिर भी गर्म पानी करके पेट दर्द के लिए जो भी देसी नुस्खा होता वो सारा कुछ मोना को दिया। रिंकी ने दर्द की दवाई दी। करीब 1 घंटे की नौटंकी के बाद जाकर मोना सो गई, मन ही मन खुश होते हुए कि अब अगले दिन उसे सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। सुबह मोना 8 बजे तक आराम से सोती रही। बीच में एक बार अंजलि जी और रिंकी उसे देखने भी आई। रिंकी ने कहा, भाभी आपको आराम है क्या? जितना बढ़िया हो सका मोना मुंह बनाते हुए कहा, नहीं दीदी, बिल्कुल आराम नहीं है, अभी फिर से दवाई खाई, दर्द बहुत जोर का हो रहा है। रिंकी किचन में चली गई। बेचारी 1 हफ्ते के लिए ही आई थी, लेकिन किचन से उसका पीछा छूटने वाला ही नहीं था। अंजलि जी सब्जियां काटने बैठ गई। रिंकी ने चाय बनाकर माँ को दी और खुद पीने बैठी तो मोना के पास जाकर बोली, भाभी आपको चाय दे दूं क्या? ऐसा ना हो कि नुकसान कर दे। अब सुबह से चाय तो मोना ने पिया नहीं था, चाय की लत तो उसे लगी थी, लेकिन कैसे खुलकर बोले? कोई और बीमारी का बहाना बनाती तो बोल भी सकती थी। गलती से उसने पेट दर्द का बहाना बना लिया था। फिर भी बड़े ही आराम से धीरे से बोली, दीदी थोड़ी सी दे दीजिए, अगर पिया जाएगा तो पी लूंगी। रिंकी मोना को चाय देकर चली गई। रिंकी के जाते ही मोना तुरंत बेड से उठी और धीरे से दरवाजे के पास जाकर
बाहर देखी तो माँ बेटी दोनों बैठी चाय पी रही थी। उसने तुरंत ही धीरे से अपनी अलमारी खोली, उसमें से बिस्किट नमकीन निकाला। एक पैकेट बिस्किट और एक कटोरी नमकीन खाकर, चाय पीकर अब फिर से जाकर सो गई आराम से। बस यही मजा तो उसे चाहिए था। इधर रिंकी और अंजलि जी खाना बनाती, उधर मोना बीमारी के बहाने आराम से रजाई के अंदर मोबाइल देखती। साथ ही साथ रिंकी जो खाना बना रही थी उसकी खुशबू से मोना की भूख और बढ़ती जा रही थी। कहते हैं ऐसे में भूख भी बहुत लगती है। वही हाल मोना का था। रिंकी खाना अच्छा बनाती थी, इसमें कोई शक नहीं था। अब मोना बस इसी इंतजार में थी कि अब कुछ ही पल में खाना उसके आगे आता ही होगा। लेकिन जैसे ही खाने का टाइम हुआ तो रिंकी उसके आगे मूंग दाल की खिचड़ी रखकर चली गई, क्योंकि मोना के पेट में दर्द था। खिचड़ी देखते ही मोना की सारी भूख मर गई। दीदी खिचड़ी बनाई है, आप लोग भी खिचड़ी खाएंगे? नहीं भाभी, खिचड़ी तो मैंने आपके लिए बनाई है, अपने लिए तो मैंने छोले चावल बनाए हैं। अब आपको छोले चावल दूंगी तो आपका दर्द और बढ़ सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए खिचड़ी बना दी। छोले चावल के नाम से तो मोना बेचैन हो गई। अब उसे छोले चावल खाने ही खाने थे। मोना की यही एक कमजोरी थी, वो खाने की शौकीन थी। किचन में छोले चावल रखे हैं और उसके आगे खिचड़ी परोस दी गई है। भला वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? भले ही अनमन से उसने बस 2 चम्मच खिचड़ी खाई, ये कहते हुए कि पेट दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं खा पा रही है। जानबूझकर उसने खिचड़ी नहीं खाई, क्योंकि उसे पता था अगर वो खिचड़ी खा लेगी तो पेट भर जाएगा, फिर छोले चावल कैसे खाएगी। अब मोना को कैसे भी करके छोले चावल खाने ही खाने थे, लेकिन कैसे? बेचारी ताक लगाए बैठी रही। इधर खाना खाने के बाद रिंकी ने घर की सफाई करी, किचन साफ किया, सुबह के धुले हुए कपड़े ले जाकर छत पर डाला। धूप निकली थी, इसलिए माँ के साथ 1 घंटे धूप में बैठने चली गई। मोना से ये कहकर गई कि भाभी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। जैसे ही रिंकी और अंजलि जी बाहर धूप में गई, मौका पाते ही मोना भागकर किचन में गई और तुरंत ही अपने लिए एक प्लेट में छोले चावल निकाला और जल्दी जल्दी खाकर प्लेट साफ करके भी रख दी, ताकि कोई देख ना पाए, और जाकर वापस से सो गई। अब जाकर उसे अच्छी नींद आई। इधर 1 घंटे बाद जब रिंकी और अंजलि जी अंदर आई तो सबको चाय की लत लगी। मोना ने भी चाय पी। शाम के खाने की बारी आई तो अंजलि जी ने कहा, रिंकी बेटा एक काम कर, तू जब से आई है तब से काम ही किए जा रही है, अब ना बस थोड़े से दाल चावल ही बना दे, ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टाइम पर आए हैं कि तुम्हारी भाभी भी बीमार पड़ गई है, तुम्हें लगातार काम करना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं माँ, तुम परेशान मत हो, और वैसे भी मेरे लिए तो चावल बचे हुए हैं, तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए रोटी बना दूंगी। छोले मैंने वैसे भी 2 कटोरी रखे हुए हैं, उसी को फ्राई कर दूंगी, और भाभी के लिए खिचड़ी बना दूंगी। कहते हुए रिंकी जैसे ही जाकर किचन में देखती है तो छोले 2 कटोरी की जगह 1 ही कटोरी मिले और चावल भी खत्म थे। रिंकी को बड़ा अजीब लगा, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने याद से 2 कटोरी छोले बचा के रखे थे रात के लिए। फिर माँ के पास जाकर रिंकी ने कहा, माँ आपने छोले और भी लिए थे क्या? क्योंकि मैंने 2 कटोरी छोले रखे थे, अब 1 ही कटोरी है और चावल भी नहीं है। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, और मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो बार बार खाऊंगी। माँ की बात सुन रिंकी सोचने लगी, तो फिर छोले चावल गए कहाँ? अब रिंकी को मोना के ऊपर शक हुआ, क्योंकि मोना ने खिचड़ी नहीं खाई थी, और जिस हिसाब से वो पेट दर्द में रात को रो रही थी, चिल्ला रही थी, आज सुबह से उसके मुंह से एक कराह तक नहीं निकली है। वो आराम से सोई पड़ी है। जिसके पेट में दर्द होगा, भला वो आराम से कैसे सो सकता है? रिंकी को कुछ तो दाल में काला लगा। कुछ सोचते हुए रिंकी शांत रह गई, और अगले दिन सुबह उसने फिर से मोना के लिए खिचड़ी और अपने लिए राजमा चावल बनाई, और घर के सारे काम निपटाने के बाद माँ के साथ जाकर धूप में बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद जब रिंकी माँ को लेकर अंदर आई, चाय बनाने गई, तो आज भी राजमा चावल गायब मिले। तुरंत ही उसने अपना मोबाइल निकाला,
जो साइलेंट पर करके किचन के कोने में छुपा रखा था। जब उसने वीडियो देखा, मोना अच्छी खासी हंसते मुस्कुराते हुए किचन में आई। चावल और राजमा निकालकर जल्दी जल्दी हाथों से ही खड़े खड़े चावल राजमा खाते हुए प्लेट धोकर वापस रखकर चली भी गई। राजमा चावल खाते हुए वो बार बार डर से बाहर भी झांक रही थी। जो सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था। रिकॉर्डिंग देखते ही मुस्कुरा पड़ी रिंकी और चाय बनाना छोड़ मोना के पास जाकर बोली, भाभी चाय पकौड़ी खाओगी क्या? मोना भी बड़ी मासूम बनते हुए बोली, दीदी 1-2 पकौड़े तो खा लूंगी, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं होगी। मोना का नाटक देख मुस्कुराते हुए रिंकी ने कहा, अच्छा भाभी, आपको थोड़ा भी आराम नहीं हो रहा? नहीं दीदी, मैं भी परेशान हूँ। क्यों आराम नहीं हो रहा? इतनी तकलीफ है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा भाभी, वो क्या है ना, मुझे लगता है आपकी बीमारी कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। मेरे पास एक ऐसी दवा है जो खाते ही आप एकदम से ठीक हो जाओगी। सच दीदी, रामबाण है क्या? नहीं भाभी, रामबाण से भी बहुत अच्छा है, ट्राई करना है, ये देखो। कहते हुए रिंकी ने मोबाइल ऑन करके मोना के आगे रख दिया। वीडियो देखते ही मोना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सारी बीमारी छू मंतर हो गई। तभी अंजलि जी भी आकर गुस्से में दोनों हाथ कमर पर रखकर मोना को घूरने लगी। अब बेचारी मोना की हालत खराब कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो तुरंत ही पलंग से नीचे खड़ी हो गई। क्या बोले क्या ना बोले उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। रिंकी तो शांत थी, लेकिन अंजलि जी काफ़ी गुस्से में दिख रही थी। अंजलि जी का गुस्सा देख वो कुछ बोले इससे पहले ही मोना ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर रिंकी और अंजलि जी से माफ़ी मांगते हुए बोली, माँ जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं सच बताती हूँ, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं हुई है। वो इतनी ठंड है कि मैं दीदी को देख के ही डर गई थी। काम के डर से मैंने ये सब बहाना किया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं अभी घर के सारे काम करती हूँ। मैं अभी आप लोगों के लिए अच्छी चाय और पकोड़े बना कर लाती हूँ। कहते हुए मोना तुरंत ही भागकर किचन में गई। उसने अंजलि जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। अचानक पलक झपकते ही 2 मिनट में बेड पर आराम करती हुई मोना किचन में खड़े होकर पकोड़े बना रही थी, चाय बना रही थी, खाने की तैयारी कर रही थी। रिंकी तो मोना की हालत देख हंस पड़ी, लेकिन अंजलि जी समझ नहीं पा रही थी कि वो मोना को क्या बोले, क्या कहे। और जैसे ही मोना को कुछ कहने गई, रिंकी ने रोक लिया। माँ जाने दो ना, एक ही दिन में जब किसी का झूठ पकड़ लिया जाए तो वो खुद ही मर जाता है, उसे क्या मारना है। आपने उनको कुछ ना कहकर ही बहुत कुछ कह दिया। अब उनकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो जल्दी आपके सामने आ सके या नज़रें मिला सके। अब मुझे नहीं लगता कि आगे से वो ऐसा कुछ भी नखरा करेगी। ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा कहने से पहले 1000 बार सोचेगी जरूर। जाने दो, एक चांस दे दो उन्हें भी। अंजलि जी को भी शायद बेटी की बातें सही लगी, इसलिए फ़िलहाल तो उन्होंने मोना को कुछ भी नहीं कहा। और इधर मोना अपनी चोरी पकड़े जाने पर खुद ही अंदर इतनी बेइज्जती महसूस कर रही थी कि सास ननद के सामने जल्दी जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अब घर की कोई भी काम करने से उसे ठंड नहीं लग रही थी। बिना कहे सारा काम कर डालती, बिना कहे तरह तरह के पकवान बना रही थी। वो अपने आप में ही काफ़ी शर्मिंदा थी क्योंकि उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।